नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी और अभिषेक तिवारी जी इस समय पटना में मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कुछ इनके पास कुछ विशेष है भाई। सबसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपको सबको याद दिला रहा हूँ कि हमारी स्टॉक क्लियरिंग सेल चालू है और एंड ऑफ सीज़न सेल भी चालू है। एंड ऑफ सीजन सेल में तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह की जैकेट, ये ओम वाली और इसी तरह के और जो थीम पे हैं, इस तरह की जो जैकेट्स हैं, ये आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी 15 तारीख तक। ये है एंड ऑफ सीजन क्लियरेंस सेल। उसके बाद स्टॉक क्लियरिंग सेल भी चलेगी। चलिए पहले तो ये देख लीजिए। तो अब आते हैं श्री अभिषेक जी के पास। आप ये सोशल मीडिया आजकल बहुत निष्ठुर होता जा रहा है, यानी कि शाहरुख खान की भी खटिया खड़ी कर दी और बीसीसीआई को शाहरुख खान को कहना पड़ा कि हे मुल्ले, हटा इस कंगलू को। मुस्तफिजुर रहमान को हटाना पड़ गया उनको। आज रात के शो में अर्नब इसका हो सकता है क्रेडिट ले ले। वो तो क्रेडिट तो वो तो भाई क्रेडिट अगर वो लेता है तो फिर उसको डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा कि उसने धुरंधर को इतना अपोज किया, उसके बाद भी धुरंधर जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मुझे ये बताया गया कि अर्नब को प्रमोशन के लिए पैसा नहीं दिया आदित्य धर ने, जो बाकी सारे लोग देते हैं, क्योंकि अब उसने तो बहुत किसी को ही नहीं दिया प्रमोशन के लिए पैसा। किसी को नहीं दिया प्रमोशन के लिए, तो किसी को नहीं दिया। तो इसलिए सर ये अर्नब गोस्वामी जो है वो नाराज है, और वैसे भी बड़े नाराज दिखते हैं आजकल। वो सारी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। और केवल उन्होंने नहीं मोर्चा खोल रखा, बहुत सारे और लोगों ने भी मोर्चा खोल रखा है। चक्कर क्या है? सारा मीडिया हाउस, क्या सारे चक्कर है? मीडिया हाउस ने चक्कर खोल रखा है। अगर आप प्रिंट मीडिया स्पेशली देखें, प्रिंट मीडिया अलग तरह का उत्पाद कर रही है। प्रिंट मीडिया जितनी नकारात्मक खबरें इस समय सरकार के अगेंस्ट खेल रही है, यूपी को छोड़ करके, या यूं कह सकते हैं यूपी में छोड़ करके, तो बहुत भयावह है। इसका एक कारण तो यह है कि इस बार पैसे बहुत ज्यादा हैं और अंतिम प्रहार शुरू है। अंतिम प्रहार शुरू क्या है? इसमें कुछ भाजपा की अपनी गलतियां हैं, लेकिन दो तीन कारण मुझे समझ में आए। एक तो ब्रेक पॉइंट वो था भाई कि पुतिन साहब आए, क्योंकि अर्नब का शुरू से एक मन था कि भाई वो उसका जो चैनल बने वो इंटरनेशनल लेवल अल जजीरा टाइप का बनाने का उसका शुरू से ही महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक था। पुतिन साहब आए, इंटरव्यू मिला, आज तक पहले से ही लोग जब लल्लन टॉप वाले अमित शाह के साथ बैठे, तो गलतियां यहां पर थोड़ा सा बीजेपी की तरफ से है कि वो एक घुंघराले बाल वाली को आप जानते हैं, जिसको पर शॉट्स के 25 लाख रुपए मिले। मतलब हैं? वामपंथी कौन है भैया? जी, वो मैं आपको डिटेल बाद में बता दूंगा सर। एक है वो इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर हैं, उनको बहुत हैवी पे हुआ है और एकदम एंटी हिंदू रही हैं और बीजेपी रही हैं, लेकिन अभी से कुछ दिन पहले से प्रमोशन हुआ। और आप देखिए बरखा दत्त किस प्रकार से परिवर्तित हुई हैं। वो और शोभा डे इस बात पर डिस्कशन कर रही थी कि पीएम की ये जो योजनाएं हैं कितनी क्रांतिकारी हैं, समाज में कितना बदलाव हुआ है। फिर एक दिन शोभा डे के साथ मैं देख रहा था धुरंधर की के ऊपर चर्चा हो रही थी और मोदी जी की प्रशंसा हो रही थी। शोभा डे और बरखा दत्त, अर्नब ने बोला साला टीआरपी रहा कहां यहाँ पे? अब तो बरखा दत्त भी मेरे साइड आ रही है, तो मुझे तो कुछ एक अलग साइड चुनना पड़ेगा। अब समस्या कहां कहां है और कितनी गंभीर है वो मैं नहीं जाऊंगा। एक मीटिंग हुई है सर कुछ दिन पहले, और वहां पर कहा गया कि भाई मोदी सरकार इतना प्रो अम्बेडकराइट हो चुकी है कि यहां से बीजेपी के कोर वोट पर अटैक किया जा सकता है। और कुछ कोर इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों की मीटिंग हुई है जो कि सवर्ण समाज से आए और उनके बीच ही रहते हैं। कांग्रेस में आज भी सर आप देखिए, चाहे आप जानते भी हैं, बिहार के अंदर आप जाएंगे तो ये पूरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सवर्ण ही है कांग्रेस के समर्थक। यूपी में भी आप चले जाइए, बरेली वगैरह हर साइड, तो कांग्रेस का कोर समर्थक अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है।
और ब्राह्मणों की तो अच्छी खासी तादाद है, रायबरेली में, अमेठी में अच्छी खासी तादाद में समर्थक रहे हैं और अभी भी वो है। तो ऐसे लोगों को जोड़ा गया है फिर से और कहा गया है कि तुम लोग अब अटैक करो इनके प्रो अम्बेडकराइट विजन के कारण ये हिंदू नहीं है, और ये जानते हैं कि कांग्रेस की हार का कारण क्या है, उनसे सवर्ण जिस दिन से छिटक गया है तब से कांग्रेस का कंप्लीट डाउनफॉल हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मुश्किल है इस समय जो राष्ट्रवाद की लहर जा रही है उसमें से ओबीसी और दलित को तोड़ना, हम लोग गलत अब तक टारगेट कर रहे हैं, ये मुश्किल है तोड़ना, क्यों ना मेक एंड ब्रेक किया जाए वहां से। उसमें से सोने पे सुहागा तब बन जाता है जब मोहन यादव, अखिलेश यादव स्वयं को समझने लगते हैं और वो भी पीडीए की राजनीति करते हैं। वो ट्रैप में, देखिए मोहन यादव की गलती कहां है, वो जो जिस ओबीसी महासभा के ट्रैप में फंसे हैं वो प्योर कांग्रेसी मॉडल रहा है उनका मध्य प्रदेश में, वो सारे कांग्रेसी नेता रहे हैं, उन सारे कांग्रेसी नेता रहे हैं और उन सबके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने उनको कभी लगने नहीं दिया। और शिवराज कभी सिंह नहीं चौहान लगने की दिया। भी एकमात्र असफलता तब हुई जब उन्होंने अंबेडकर वादियों को भाव दिया। भाव दिया और माई का लाल वाला बयान दिया। माई का लाल वाला अगर बयान दिया। माई का लाल वाला बयान नहीं आता तो शिवराज सिंह चौहान जी कभी नहीं हारते। हालांकि उन्होंने उस गलती को सुधारा, ऐसा भी नहीं है, तुरंत सुधारा, समझ में आया। लेकिन मोहन यादव जी से ये गलती हो गई। अब मोहन यादव जी को क्यों ऐसा लगने लगा है कि वो देश में योगी आदित्यनाथ जी को रिप्लेस कर सकते हैं, उनसे ज्यादा पॉपुलर बन सकते हैं, क्योंकि ओबीसी समाज पूरे देश का उनको सपोर्ट कर देगा। उनको ऐसा भ्रम क्यों हुआ है? ऑफ कोर्स कांग्रेस मॉडल का उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन इस भ्रम ने बहुत कुछ बदल दिया है भारत की राजनीति में। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि उस कारण जो राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी ना अटैक कर पा रहे हैं, डिफेंड कर पा रहे हैं। अब जिस प्रकार से फ्राइडे को मिश्रा जी को अरेस्ट किया गया, आप सर इससे मुझसे कहीं अधिक इस मामले में ज्ञानी है। पुरानी टैक्टिक्स है। हाँ, ये लेकिन ये बहुत पुरानी रटी रटाई टैक्टिक्स है। अब उससे क्या होगा? आज अगर मध्य प्रदेश में, सर एक बात बोलता हूं, दर्शक इस बात को समझे, आज अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाए तो 15 सीटों से ऊपर लोकसभा की नहीं जीतेगी बीजेपी। इतना एंटी इनकम्बेंसी इतने कम समय में आ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं सर, मोदी सरकार अभी 240 पर है, इसमें से 15 माइनस करके 15 कांग्रेस की तरफ ऐड कर दे, कहानी कितना बदल जाएगा पूरे देश में। वो भी तब जब मीडिया दिन रात एंटी मोदी समाचार चला रहा है। अब बहुत वो तब जब इंदौर की घटना जो है वो पूरी तरह से गले की हड्डी बन के घुसी हुई है, और वो तब जब सबको पता है कि यादव समाज जो है वो मध्य प्रदेश में 1% भी नहीं है, और इन्होंने बड़े बड़े पदों पर यादवों को बैठाल दिया। और इन्होंने इंदौर का कमिश्नर भी एक यादव बना रखा था, म्युनिसिपल कमिश्नर, और उसको हटाना पड़ा इनको। वो भी कब हटाया इन्होंने? 4 दिन बाद। अब बताइए, ये भी अन्याय है। उस आदमी को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है भाई? मुझे तो ये तो अन्याय है। स्वयं को थोड़ी बनाएंगे कोई। अरे तो गलती उसकी है, उसकी तो गलती है ही नहीं। खैर, गलती उसकी है जिसने ऐसे आदमी को, निकम्मे आदमी को वहां बैठाना। पत्रकारिता में अब मैं क्या बोलूं? 2 महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं, अखबारों में बात आ गई, सब कुछ हो गया, और ऐसा निकम्मा आदमी वहां बैठा है जिसको इसकी कॉग्निजेंस ही नहीं है। हाँ, ये किसने? बहुत बड़ी बात, ये कॉग्निजेंस नहीं है, उसकी कॉग्निजेंस अखबारों में छप रहा है। सरकार का सिस्टम कैसा है कि सीएम तक बात नहीं पहुंच रही है। यहां अखबार में कुछ छप जाए, नीतीश कुमार जी अगले दिन पहुंच जाते हैं वहां पे चीजों को ठीक करने के लिए। इस एज में भी कम से कम इतना तो है। दूसरी बात मैं बहुत आदर सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, कैलाश विजयवर्गीय जी से एक पत्रकार ने कुछ पूछ दिया। मानता हूं उनके बेटे अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप कुछ भी बोलेंगे। और ये इतना ही तेवर था तो बंगाल के आप प्रभारी थे, जब हिंदू मर रहे थे वो तेवर पश्चिम बंगाल में दिखा देते ममता बनर्जी के आगे। भाग गए थे वहां से तो सबसे पहले।
वाह वाह वाह। भगोड़े भगोड़े कैलाश विजयवर्गीय भगोड़ा। अब ये ये बताओ कैलाश जितने विजयवर्गीय लोग को वहां हैं, कैलाश विजयवर्गीय को वहां बैठाला किसने था? नहीं नहीं सर, मैं एक बात, अब आपकी बात का उत्तर देता हूं। ये जितने लोग हैं मोदी जी के नाम पर जीतते हैं, और क्रेडिट चाणक्य साहब को मिल जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में चाणक्य जी का क्रेडिट है? हरियाणा जीते आप योगी जी के एकमात्र बयान के कारण, जो पूर्वी बंगाल में स्थिति थी कि बटोगे तो कटोगे, और उसी लहर में आप महाराष्ट्र में निकल लिए। लेकिन बिहार आप चाणक्य जी के करिश्मे से नहीं जीते हैं। बिहार में फैक्टर्स कई थे। राजद का अग्रेसिव कैंपेनिंग, एंटी सवर्ण कैंपेन, एंटी ब्राह्मण कैंपेन, एंटी हिंदू कैंपेन, और उसके ऊपर आवेद भैया के सत्ता वाला कैंपेन, और प्लस नीतीश जी की स्वच्छ छवि, उसमें बीजेपी का मैनेजमेंट। लेकिन वो अमित शाह की करिश्माई नेतृत्व को बता दिया मीडिया वालों ने। अब ऐसा लगने लगा है कुछ लोग को कि भाई जो है वही है, ठीक है। उत्तराखंड के एक रेखा जी के हस्बैंड है, वो मंत्री नहीं है, उन्होंने कह दिया कि बिहार की महिलाएं 25-30 हजार में बिक जाती हैं, वहां से लाके शादी कर दो। वो भी तब जब बिहार से ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ये लोग बिना मोदी जी के एक गली मोहल्ले सड़क का चुनाव नहीं जीत सकते। तो जब स्वयं इतना निरंकुश ये हो जाए स्थिति, और अभी तक नितिन नवीन ने, आश्चर्य की बात है, ये बयान 2 दिन से तैर रहा है, कोई सस्पेंशन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इतनी सारी कमियों से स्वयं भाजपा भरी पड़ी है। तो मीडिया के पास एंटी बीजेपी चलाने को बहुत कुछ है, और लेफ्टिस्टों को पता भी चल गया है कि जितनी गाली देता हूं उतना अधिक बीजेपी की तरफ से धन आता है, तो गाली दो। इसमें आदरणीय संजय जी, आप क्या कर सकते हो और हम क्या कर सकते हैं? बात तो बिल्कुल सही है। तो अर्नब गोस्वामी को पता चल गया कि भाई, अब पता चला जब लोग गाली दे करके ही करीब पहुंच सकते हैं, तो मैं भाई गाली देना शुरू करता हूं। क्या पता लोग झुकते हुए आए कि बंगाल चुनाव है, अर्नब प्लीज इतना एंटी मत होना। तो कल उसने शो किया बंगाल के ऊपर। बंगाल के ऊपर तो नहीं था, लेकिन पूर्वी बंगाल से रिलेटेड था, उसके अत्याचार पे से रिलेटेड था। वो मोदी सरकार के भी अगेंस्ट गया, टीएमसी के भी अगेंस्ट चला गया, और बड़ा बैलेंस अप्रोच रखते हुए एसआर के और इस पे प्लेयर पे रख दिया। तो आज रात को वो क्रेडिट जरूर लेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, जब तक ये शो लाइव होगा। इन सब का सूत्रधार कौन है सर, आप बताइए। आज आपने शुरू में ट्यून बजाया तो मुझे तबला का ट्यून थोड़ा सा बीट तेज लगा, हमको लगा कि किसी अम्बेडकराइट के पृष्ठभाग पे दनादन पटक रहे थे, तो बड़ा आनंद आया सुनने में। आज मोदी जी ने क्यों नहीं लिखा पिछले साल की तरह प्रथम शिक्षिका फूले जी को, और योगी जी तो कभी नहीं लिखते, लेकिन आज भी नहीं लिखा योगी जी ने। योगी जी का तो अपना रोल है, उन्होंने तो नहीं लिखा। आज प्रधानमंत्री जी ने भी लिखा, लेकिन बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पे तो लिखा हुआ है। अभी हम लोग ऑफ कैमरा वही तो बात कर रहे थे। हाँ, मतलब बीजेपी के आईटी सेल को अगर इतनी जल्दी समझ में आ जाए चीजें, तो फिर बात ही अलग हो जाए ना। सुधरते सुधरते सुधरेंगे। मतलब एलईडी के जमाने में वो अभी भी ट्यूबलाइट वाले में चल रहा है, क्या करें। वो भी फ्लिकरिंग इफेक्ट वाला ट्यूबलाइट। वो पुराने जमाने का चौक हम लोग सीधा करते थे एक बार निकाल के, वो वाला। लेकिन वाकई अर्नब गोस्वामी वाला जो है, जिस तरह से उसने इनकी क्लास ली है, एक पॉइंट पे नहीं ली, अरावली वाले में उसने जो इनकी ऐसी तैसी की, और आपके क्या बोलते हैं वो कुलदीप सेंगर वाले मामले में तो वो जबरदस्ती पीछे पड़ा ही हुआ है। वो तो जबरदस्ती है, तो जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। हम उत्तर प्रदेश के, हमारी रूप से हमको पता है कैसे उसको फंसाया गया, हर एक को पता है, उन्नाव में सबको पता है, कानपुर में पता है, लखनऊ में पता, बस अर्नब गोस्वामी को नहीं पता। लेकिन उसको वो मैटर नहीं करता, उसको तो बीजेपी को नीचा दिखाना। और अब वो इंदौर को लेके जो है एक्टिविज्म चालू हो गया उसका। नहीं अब बड़ा बढ़िया मुझे लगता है उसको जो है ना, वो
हमारे मोहनलाल यादव जी जो है ना, वो बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे। नहीं नहीं, मैं आपकी इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं यहाँ पे। इसके पहले दर्शक कोसे आकर के, एक यूट्यूब छोटा सा चैनल है मॉल्टिक्स, ठीक है। अब बहुत छोटा चैनल है, लेकिन सारे भाजपा के नेता बिहार चुनाव के समय लाइन लगा के उसको इंटरव्यू दे रहे थे। क्यों देना है? अभी देख लीजिए सेंगर वाले पे उसकी रिपोर्टिंग। उसके बाद न्यूज पिंच आया, वहां भी लगे हुए थे भाजपा के नेता। न्यूज पिंच वाले ने अभी रिसेंटली कुलदीप सेंगर वाले मामले में पीड़िता शब्द ठीक रहेगा, छोड़िए वही बोल देते, पीड़िता को बुला करके एक पक्ष की एकदम सीधे रिपोर्टिंग कर दी है। अगले दिन मॉल्टिक्स कौन सी है भाई? ये मॉल्टिक्स तो कोई 38 व्यूज वाली हाँ वही वही छोटे, बहुत छोटा सा चैनल है मॉल्टिक्स, मतलब थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं कि इनकी ये स्थिति है कि किसी भी वामपंथी से ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए कि सर आप बहुत अच्छे हैं, ये जा सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर के उस चक्कर में मंत्रालय चला गया, वो सबा नकवी को अवार्ड देने पहुंच गए थे। आज प्रकाश जावड़ेकर जी नजर नहीं आते। तो इनका शुरू से ही स्टाइल रहा है। अब अर्नब गोस्वामी क्लास ले रहा है, लेकिन एक बात तो अर्नब गोस्वामी ने आज तक पूछी नहीं, वो महाराष्ट्र की तरफ घूमा नहीं है, याद नहीं है उसको। पूरे पालघर कैंपेन को उसने अकेले खींचा था। सरकार बनी, कार्यवाही कहां तक पहुंची? वो तो कहिए कि सोशल मीडिया के गाली के चक्कर में पालघर का एक आरोपी लिटरली भाजपा ज्वाइन करते करते बचा। गलत बोल रहा हूं क्या? ज्वाइन तो कर ही लिया था उसने, ज्वाइन तो कर ही लिया था। और कारनामे सुनाऊं, गया। और कारनामे सुनाओ इनके। ये टिकट उसको दे देते हैं, ठीक है छोटा चुनाव है, नगर निगम नगर पालिका का चुनाव है, लेकिन ये टिकट उसको ऑफर कर देते हैं जो पालघर के हत्याकांड के बाद लिटरली उसको डिफेंड कर रही थी बड़ी बेशर्मी के साथ। 3 दिन पहले की खबर है, उठा के देख लीजिए। पूजा, हाँ उसका भी तो टिकट काट दिया। ओहो, अब आप और हम ट्विटर पर इतना हैसियत तो रखते हैं कि कोट करके गाली भी देते हैं, तो कुछ नहीं तो उसको 40,000 बार नोटिफिकेशन जाता है। इतना तो हैसियत रखते ही रहते हैं। तो और हम जैसे असंख्य योद्धा हैं राष्ट्रवाद के, तो 4 लाख बार नोटिफिकेशन जाएगा, गाली सुनेंगे तो इतना तो सुधार कर ही देंगे। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि हर बार राष्ट्रवादी आपका कान खींच करके तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, सही रास्ता ये था, वहां क्यों करे भाई? ऐसा मैं जानना चाहता हूं ऐसा आपसे कि पिछले 10 सालों में संजय सर क्या बदल गया है कि जो सबसे अच्छा संवाद करने वाली पार्टी थी वो कैडर से संवाद नहीं कर पाती है? क्या दिक्कत आ गई है? मुझे लगता है कि जो टॉप पे कुछ लोग हैं ना, वो ही संवाद छोड़ दिए। तो लोग जो है वो उनकी देख के चलते हैं। कुछ संवाद करोगे तो ऊंच नीच होगा, संवाद नहीं करोगे तो ऊंच नीच क्यों होगा? मौज करो। मामला कितना गंभीर है सर कि संजय सर को भी बहुत सोच समझ के उचित शब्दों का प्रयोग करके चलना पड़ रहा है कि इस देश में एक तरफा कम्युनिकेशन चल रहा है, और एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं होता, एक तरफा ऑर्डर दिया जाता है। ये स्थिति खराब है। यह स्थिति खराब है। चलिए अगले विषय पे चलते हैं। आपके एक नई फिल्म आई है मार्केट में, 21 घंटे नहीं चली सर। तो भाई वो तो आपके 1971 के युद्ध के रिलेटेड है, उसके बाद भी नहीं चली। नहीं चली, कारण है सर, उसमें राष्ट्रवाद नहीं है क्या? देखिए हिंदू सर 2014 के बाद जहां पे इस वक्त पहुंच गया है वो नो कॉम्प्रोमाइज जोन है। हिंदू इतना बेयर मिनिमम चीज तो चाहता है कि भैया तुम जिस फिल्म में प्रोपेगेंडा कर दोगे उस पर थूक देगा। एंटी हिंदू ये क्या कह रहे हैं कि भैया
अमन की आशा का नैरेटिव बताइए, जिनके पुत्र की बेदर्दी से हत्या हो गई हो, 80 वर्ष के उस बुजुर्ग को उस समय बुलाया गया था, उस वक्त अमन की आशा नहीं चली। जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस आयु में बस से लाहौर चले गए, तब अमन की आशा नहीं चली। मोदी जी बिना बताए फ्लाइट लेकर के पहुंच गए, हालांकि वो तो अमन की आशा था नहीं, वो दुनिया को दिखावा था कि देख भाई हमने अपने तरफ से पहला कदम बढ़ाया था, तब अमन की आशा नहीं चली। अब अमन की आशा चल जाएगी। और भाई करना क्यों, जिसके दीन का पहला काम ही वही है। दीन मतलब ये दीन वाली दावत वाली दीन, वो सुबह वाला दिन वाला नहीं, जिसका जिम्मा ये है कि काफिरों को धोखे में रखना है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर, काफिरों को धोखे में रखना तो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव जिम्मा में से एक है, जिम्मा। तो भाई जो हमको धोखे में रखना चाहता है, हमारी जब आंखें खुल गई तो धोखा खाना ही क्यों है। अब बार बार कभी कबीर सिंह 1983 फिल्म बनाए, मैंने बोला पिताजी आप तो वर्ल्ड कप के समय अच्छा सा याद होगा, क्या वास्तव में पाकिस्तान वालों ने फायरिंग बंद कर दी? तो बोले फायरिंग कब? ये तो फिल्म मेकर के दिमाग का ये है। यहां तो स्थिति ये थी कि 1971 में कुछ लोग पाकिस्तान रेडियो में सुनते थे और कहते थे हमारे फजाए ने आज 4 तैयारा गिरा दिए। ये तो उनकी पाकिस्तान रेडियो चलती थी, और उस समय 1971 में, ये तो मेरे पिताजी का कथन है। वो अचानक से भाई प्रो इंडिया कब से होने लगा? अभी तो 2017 में जब इंडिया सीएल चैंपियंस लीग का फाइनल हार गया था पाकिस्तान से, तो पूरे देश में पटाखे चले थे। तब बरखा दत्त से लेकर के आरफा खानम, शेरवानी, राना अयूब, शाइमा, ये लोग कह रही थी ये तो क्रिकेट की जीत है, उस पे पटाखे फूटे। साला इंडिया हार गया और क्रिकेट की जीत कैसे हो गई बे, वो भी भारत के अंदर? बड़ा कमाल है भाई। तो ये अमन की आशा गैंग वाले वही है, उसी में से एक फिल्म है। तो इस फिल्म को 21 घंटे में नहीं चलना था और 21 घंटे भी नहीं चली। अब चाहे जितना प्रमोशन करा लो, अभी भी धुरंधर न रुकी है, न रुकेगी। इससे इंडस्ट्री को भी मैसेज जाना चाहिए कि भाई वही चीज चलेगी जो हिंदू अब देखना चाहता है। जो हिंदू नहीं देखना चाहता है वो थोपने का कोशिश करोगे। अब वो टाइम चला गया, वो टाइम चला गया जब नमस्ते लंदन में अक्षय खन्ना आते थे कटरीना कैफ से हंसते हंसते बात करते हुए और कहते थे इस देश की एक क्रिश्चियन महिला ने अपना मुख्य प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और एक सिख को बना दिया। उस सिख ने एक मुसलमान से ओथ ले ली और उस देश की बागडोर चलाने के लिए जहां की 80% आबादी हिंदू है। सारे सेकुलर बोल रहे थे वाह क्या डायलॉग मारा है नमस्ते लंदन में ना, क्या सेक्रीफाइस पता है। ये कितने सटल ढंग से चलाया गया, चला गया संजय सर। वो इसलिए कोई त्याग की देवी नहीं बनी थी, वो बन ही नहीं सकती थी पीएम, बन ही नहीं सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाता, नहीं बन सकती थी। जबरदस्ती वाली बात की त्याग की देवी, त्याग की मूर्ति, न जाने मैंने कॉलेज के जमाने तो पूरा कॉलेज पास आउट कर लिया, मैं यही सुनता रहा सोनिया देवी, त्याग की देवी, त्याग की देवी। अरे भैया देवी हिंदू शब्द है, कहां से देवी हो गई? क्या त्याग की कैथलिक वैथलिक कुछ बोलो यार, मरियम टाइप का लॉजिक भी समझ में आया। क्या देवी? मालेगांव में लोगों को, हिंदुओं को फंसा दिया, असीमानंद जी को फंसा ही दिया समझौता में। कौन सा त्याग किया था इन्होंने? वो तो कहिए कि प्रणाम कर लेते, एक बार फिर से याद आ गया तुकाराम जी। पता नहीं, मैं बहुत दिनों से उनके परिवार का एड्रेस वगैरह खोज रहा हूं ताकि मैं कुछ सच में उस फैमिली के लिए कर सकूं। मुझे सीरियसली पता नहीं है कि पता नहीं उनका परिवार किस हालत में होगा, क्योंकि इस देश में ऐसा ही व्यवहार रहा है लोगों का। हम लोग अपने हीरोज को नहीं पहचानते। तो तुकाराम जी ने अगर नहीं पकड़ा होता तब तो कहानी बदल ही गया था सोनिया ने, तब तो हिंदू मूल दिखाने लायक काबिल है। तो इसलिए मैं इस तरह के किसी भी दिखावे में नहीं जाता, प्रपंच में नहीं जाता। मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर है, मैं 1000 गलतियां भी मोदी जी की क्षमा कर दूंगा, क्योंकि जो कांग्रेस की गलतियां हैं वो देश पर भारी पड़ती हैं। इसलिए मैं चुप रह जाता हूं बहुत मैटर में, जानते हुए कि यहां पर गलत है। मैं जानता हूं कि मोदी जी की यहां पर गलती है,
लेकिन क्या करें, हमारे पास बात विकल्प की नहीं है, बात ये कि जो है सामने उनका कई मामलों में काम बहुत सराहनीय भी है, बहुत सराहनीय है। अभी जो खेल राहुल गांधी जर्मनी से लौटने के बाद फिर लौटे, इनका विदेश का टूर खत्म नहीं हो रहा सर। ऐसा लग रहा है जैसे मास्टर साहब मैथमेटिक्स के क्लास के बाद इनको फिजिक्स के क्लास के लिए बुला रहे, इधर आओ, तुम्हारी क्लास ओवर नहीं हुई है, तुम ऐसे कैसे पैसे लेकर के बस चले जाओगे, ऐसे अटैक होगा क्या, ऐसे मोदी हारेगा क्या, बांटो, डिवाइड करो। प्रशांत किशोर जीत नहीं पाया, अलग सदमे में है वो गैंग भी। बंगाल जीत वो कर लेगा, क्योंकि इनको जो है ना तो इनकी कोई एक्चुअली आजकल के जो बीजेपी के जो नेता जो भी पौध आ भी रही है ना, उनकी कोई अध्ययन भी नहीं है ना, हाँ कोई गहराई नहीं है। ऊपर से संघ में भी आजकल अम्बेडकरवाद छाया हुआ है, वो भी सच बोलने में जो है वो भाई कम से कम इतना आप तो तो था गए कि थे संघ ना के सर, अंदर सच बोला जाता था, वो भी जो है वो आजकल हम तो ऊपर सुने ऊपर आप से गए थे। सामाजिक समरसता के नाम पे बातें होती रहती। आप नहीं गए सामाजिक समरसता वाली मीटिंग में? तो उसको छोड़िए, जो बात हो रही है उस पर रखिए। सामाजिक समरसता कहां से बनेगा सर? सामाजिक समरसता बनने के लिए सर, तो एक जो तरफा नहीं हो सकती ना सामाजिक एक समरसता। तरफा नहीं हो सकती, एक तरफा सीधी नहीं सी हो बात है कि यदि सामाजिक समरसता वास्तव में लानी है तो जो SC/ST एक्ट का जो मिसयूज हो रहा है उसके बारे में कौन बोलेगा? सकती। सिर्फ एक नहीं, देखिए अब तक मैं आश्चर्य में हूं कि SC/ST एक्ट के मैसिव मिसयूज सवर्ण समाज पर नहीं है, ओबीसी पे 80% ओबीसी पर है। ओबीसी पे और आश्चर्य की बात है, देखिए इस देश में गजब का एक सिचुएशन है, ओबीसी का कोई नेता बोल नहीं पा रहा है। मोदी जी तो नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है, विपक्ष में भी कोई नेता नहीं। और कितना इजी है अगर इस सब्जेक्ट को उठाया जाए, नहीं, हालत लेकिन मैं खराब तो हो ये जाए। कह रहा हूँ ना कि भाई आप जो है वो 2 सरकारों में ही देख लीजिए ना, बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिस किसी ने कानून हाथ में लिया FIR हुई, जेल गई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ माहौल कतई खराब नहीं हुआ। चंद्रशेखर रावण की औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में कुछ कर सके। ठीक है, बिल्कुल वो चले गए मध्य प्रदेश, जहाँ उनको पता था कि उनको बिल्कुल फ्री पास मिला हुआ है। और देखें आप, उत्तर प्रदेश में सर्व समाज, जिसमें कि वाल्मीकि समाज प्रमुख है, बहुत सारे उसमें SC/ST के OBC के लोग, SC/ST OBC वाले, वो मनुस्मृति के समर्थन में प्रदर्शन कर और चंद्रशेखर रावण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज वाले उन लोगों ने पूरा विद्रोह किया है, ग्राउंड पे भी जाकर के मार्च निकाला है उनके अगेंस्ट में। नहीं, वो अकेले नहीं है, उसमें OBC तबका भी खूब शामिल। लेकिन ये शायद बीजेपी में ही कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, मुझे लगता है। ये जो है ना, ये समाज से खेलने वाली जितनी भी प्रथाएं जिसने भी कभी की है ना, वो उसका विनाश हुआ है। ये ध्यान कर लें, ऊपर से लेके नीचे तक देख ले, चाहे वो VP सिंह रहे हों और चाहे उसके बाद अर्जुन जो भी सिंह आए, रहे हो, अर्जुन सिंह रहे हो, कोई भी ले लो आप। सतना से चुनाव अर्जुन सिंह हार गए सर। नहीं देखिए, सतना से उनका चुनाव उसके बाद हारना बनता था, जो उन्होंने काम किया। तो समाज से ऐसे ये सारी चीजें जो है ना, आ, मैं बार फिर वही पे आता हूं। इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि एक सेगमेंट को लगा कि भाई ये हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं तो छोड़ दो, और वो मैसेज बड़ा क्विक चला जाता है। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, इस बार तो सोशल मीडिया है। अब तो वो गीत गजल भी नहीं है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, कहां तुम चले गए, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। यहां तो ट्विटर और संदेश एक साथ चला जाता है, ट्वीट और संदेश एक साथ चला गया। अब आप देखिए सर, बंगाल के अंदर सर हिंदुओं की मीटिंग कर रही है ममता बनर्जी। आप जहां से चले थे वहीं पे घूम रहे हैं, और ममता बनर्जी तमाम कोशिश करना शुरू कर चुकी है। TMC और कांग्रेस का अलायंस हुआ केरल में,
अमित शाह गए हुए थे अभी बंगाल। बंगाल कांग्रेस उनका पुतला दहन कर रही थी, उनके अगेंस्ट में नारेबाजी लगा रही थी और कह रही थी कि भाई बंगाल की संस्कृति को अमित शाह बर्बाद कर रहा है। क्या है? बंगाल की संस्कृति को, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पिछले पंचायत चुनाव में बंगाल पे भी बात टीएमसी करनी वालों है, ने पटक लेकिन पटक के बंगाल पे बात करने से पहले थोड़ी सी कर्नाटका की ईवीएम पे बात कर ले साहब। अरे सुना कर्नाटका सरकार ने कोई सर्वे बहुत कराया। दर्द है सर। तो अब आप वहां मुझे पे ये बताएं, पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि साहब की उस सर्वे का परिणाम क्या आया। दूसरी बात ये भी बताएं कांग्रेस उसकी डिफेंस क्या दे रही है। 90% लोगों ने कहा कि पोल रिग नहीं होते। उसका एक वोट और चोरी कारण, नहीं होती, वोट चोरी नहीं होती। 90% लोगों का मानना है। अब ये इतना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अब आप ये मत हंसिएगा, एक्चुअली 10% कांग्रेसी बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भैया होता है, वो राहुल गांधी के प्रो समर्थक रहे हैं, उन लोगों ने मान लिया होगा कि हाँ उसमें कुछ मदरसा वाले ग्रुप भी होंगे। बहरहाल जो अभी रिसेंटली कर्नाटका के अंदर निगम के चुनाव हुए, वहां निपट गई कांग्रेस, और उसका कारण वही है जो मध्य प्रदेश में भाजपा कर रही है। इन्होंने भी अत्यंत एंटी हिंदू, अत्यंत एंटी सवर्ण रुख कर्नाटका के अंदर अपना रखा है। एग्जैक्टली वही काम कर रही है, हारना शुरू हो गया। अब सफाई कांग्रेस का जो भी है, सफाई पे तो मैं उनके सुनता ही नहीं हूं। एक्चुअली मेरा वो ये कि कांग्रेस में इस वक्त सफाई तो देने वाले जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे लोग हैं, सुप्रिया श्रीनेत वगैरह है, उनकी मैं क्या ही सुनूं सर। वो तो ये भी कह देते कि भाई इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी के फॉलोअर ज्यादा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो पीएम मोदी क्यों है। अब इस सफाई का मैं अचार डालूं सर। मतलब अगर पाकिस्तान का कोई व्यूअर राहुल गांधी के कोई मीम देख ही ले रहा है, तो साला पीएम मोदी थोड़ी ना हट जाएगा। अब आप सोचिए क्या बौद्धिक स्तर है सर। इंस्टाग्राम के व्यूज की तुलना हो रही है पीएम के व्यूज से, और कहा जा रहा है भाई ऐसा है कि मोहन यादव के निरंकुश होने के पीछे राहुल गांधी भी बहुत बड़ा कारण है। बैकएंड से निवेदन है इस शॉर्ट को काट करके ट्वीट कर दिया जाए। आप ये समझिए आज के समय यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी कांग्रेस में होते और उनके नेतृत्व में कांग्रेस को अगला चुनाव लड़ने का फैसला कर लेती, तो यहाँ तो जो परिणाम आया विधानसभा में उसका ठीक उल्टा हो जाता। बिल्कुल हो जाता है। ये बहुत बहुत मार्क करने वाली आपने बात बोली सर, बहुत मार्क करने वाली बात बोली। अगर सिंधिया कांग्रेस में होते और पिछला चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में, सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा होता, तो बदलाव गारंटी होता और पूरा चंबल रीजन बदलता सर, एकदम लैंडस्लाइड बदलता। एंगर कम नहीं हुआ था उस वक्त भी, और ग्वालियर वगैरह साइड में इनकी गलतियों का एंगर कम। और आप देखिए वहीं से फिर अचानक ये जो आग भी निकला है ना, आश्चर्य की बात है वहीं से आग पनपा भी है, वही ग्वालियर रीजन से आग पनपा है। कोई रातों रात नहीं होता कुछ भी चीज, बहुत सारा प्रेशर कुकर चढ़ाने के बाद धीरे 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 उसके अंदर गैस बनता जाता है, तब जाके सीटी बजती है। लेकिन अगर सीटी बजने से रोक दिया जाए तो ब्लास्ट होगा दर्शकों, और मैं इस ब्लास्ट से डरता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का आंच मतलब यो न पहुंचे उत्तर प्रदेश तक बहुत ज्यादा, वही मैं चाहूंगा कि अच्छा हो। उसके कई कारण हैं। योगी जी हमारे अंतिम आशा की किरण है। मेरा तो योगी जी के अलावे बहुत अधिक विश्वास है नहीं, क्योंकि योगी जी आज भी अपने आसपास उस प्रकार के चाटुकारों को आने नहीं देते। शायद उनके अंदर एक दैवीय शक्ति है जो परख लेती है कि ये वो परम है जो मुझे हटा सकता है, इसलिए उनके जस्टिस में कभी भी देरी नहीं होती, या वो कंफ्यूज भी नहीं है। एक और कारण हो सकता है वो भ्रम की स्थिति में नहीं है, शायद यही करेक्ट रीजन भी हो सकता है सर। ना आप देखिए कि मोहन यादव जी को मास्टर स्ट्रोक किस लिए, हम सब ने यही सोचा था
कि चलो मोहन यादव जी को इसलिए बनाया जाए ताकि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का वेटेज कम किया जा सके। ये बड़ा साबित हो गया। और श्री कृष्ण माधव, तलवारबाजी और संघ के प्रशिक्षित, ये सब हमने प्रमोशन में किया। लेकिन आज जो मोहन यादव जी की सरकार में हो रहा है, उससे जबरदस्ती ही कोई जस्टिफाई कर सकता है। जैसे प्रतिदिन एक पीआर ट्वीट कैंपेन मोहन यादव जी के लिए निकल रहा है। मैं देख रहा हूं, आज भी सुबह मैं निकला था मोहन यादव के ऊपर कि भैया वो जाकर के भगवान श्री कृष्ण और भगवान की राम की बातें कर रहे थे। हलफनामा देते वक्त याद नहीं आए थे प्रभु श्री राम? मैं खींच के बात नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूं। अभी जो आप प्रभु श्री राम जी को इतना याद कर रहे हैं, हलफनामा देते वक्त सरकार की तरफ से हलफनामा गया था ना सर? अभी तो नमो बुद्धाय हो रहा है, कहाँ बात कर रहे हैं श्री राम जी की? श्री राम जी की बात तो सीजन में होगी। ये अभी सीजन नहीं आया, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अभी श्री राम जी की बात बंगाल में होगी। चलिए बंगाल की बात करते हैं। ममता दीदी ने अब आरंभ कर दिया है साहब ये मंदिर पॉलिटिक्स, क्या हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि भाई हिंदू से बड़ा सिख कम्युनिटी कोई नहीं है। वो ना पूर्वी बंगाल की तरफ देखेगा, ना पश्चिम बंगाल की तरफ देखेगा। ममता बनर्जी को पता है कि मुझे 70% मुसलमान का वोट चाहिए, 30% हिंदू का वोट चाहिए। और भाजपा को चुनाव जीतने के लिए 70% हिंदू का ब्लॉक 70% हिंदू से काम नहीं चलेगा भैया, 80% चाहिए। 10 में नहीं, 10 में 7 तो चाहिए। मैं ये कह रहा हूं सर, चल जाएगा इतने में काम। उसका कारण ये है कि वो 72 सीट छोड़ करके 162 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर इन 70% हिंदुओं ने दबा के वोटिंग कर दी, ये निकल जाएगा, 162 का नंबर पहुंच जाएगा। लेकिन 10 में 7 हिंदू आपको वोट करना आसान काम है सर, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो कह रहा हूँ 7 से नहीं जीतेंगे, 7 से नहीं जीतेंगे। बहुत पहले कम से कम 7.5 बल्कि 8। अब सर मैं देख रहा था कि बहुत ऐसे जगह पे, देखिए अब क्या है कि बीजेपी का फोकस इस वक्त कहां पर है मैं बता देता हूं। वो जो 72 मुस्लिम सीट है वहां पे बिल्कुल फोकस नहीं है, बोला छोड़ो ये हम हार गए, कहानी खत्म यहाँ पे। अब बचते हैं, पिछली बार तो उनमें से कोई 35-36 पे मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। ये यही तो आपकी गलती है, यही तो किस्मत आपकी मार खाती है। क्यों मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए? आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, इतने दिनों से जयपुर डायलॉग्स भी प्रोग्राम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, ओमकार सर भी कर रहे हैं, हम लोग का पूरा धीरेन्द्र सर भी कर रहे हैं। हमारे विश्लेषण में या ग्राउंड रिपोर्टिंग में ऐसा कौन सा मुसलमान इनको दिख गया, जेन्युइन ग्राउंड रिपोर्टिंग सर, जो आकर के सीना ठोक के बोले कि मैं वोट करूंगा बीजेपी को? मैं पेड भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा के मुसलमानों के अलग अलग लोकेशन पर लिए बाइट की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि अन्य चैनलों के द्वारा कराया जाता है। मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं। हमको काहे नहीं मिलता है किशनगंज में? हमको अररिया में क्यों नहीं मिला? पूर्णिया में क्यों नहीं मिला? कटिहार में क्यों नहीं मिला? मुसलमान नीतीश कुमार जी को वोट कर देगा, उसने ऐसा बोला, ये बात ठीक है। हमको तो नहीं मिलता। मोदी जी को ये जो यही भाजपा आईटी सेल पहले दिन से गलती कर रही है और इसी ने पूरा स्ट्रक्चर खराब किया इनका। भाजपा आईटी सेल वाले क्या करते हैं, कहेंगे सुनो ना, भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा का मालदा टाउन में यहां पे 10 लोग को भेज देते हैं, आप लोग वहां जाइए, वो मुसलमान है, वो ममता बनर्जी को गाली भी देंगे, आप लोग रिकॉर्ड करके लेके आइए, जो पूछना है वो सारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वो बड़ी दाढ़ी रखेंगे, टोपी रखेंगे और एकदम ईमान की तरह बोल करके एकदम धो देंगे ममता बनर्जी को। व्यूअरशिप उसकी बूस्ट करा दी गई, उसकी व्यूअरशिप गई 1 मिलियन। आधा घरों में बैठा हिंदू खुश, अरे वाह भाई ये असली मुसलमान है ये तो। अरे भाई साहब होश में आइए। मुख्तार नकवी, अंसार नकवी जो थे बीजेपी के, मुख्तार नकवी, हाँ मुख्तार नकवी, उनके खुद के तरफ के 2 वोट मिले,
फैमिली में होंगे 15-16 लोग, उनका परिवार एक वोट। मिला था, अच्छा, एक ही मिला था, मुझे लगा कि 2 मिला, एक मतलब मिला था, उनकी। एक ही मिला था। मतलब मुख्तार नकवी ने शायद दे दिया था, उसके अलावा और किसी ने नहीं दिया। और किसी ने नहीं दिया। आप सोचो सर, ये दुर्दशा है। लेकिन फिर भी पानी पी, मतलब पानी पर कितना भी डंडा मार लो, पानी थोड़ी ना अलग होगा सर। बचपन की पंचतंत्र की कथाएं भी ये लोग भूल गए हैं। पानी पर कितना भी डंडा मार लो, पानी अलग नहीं होना है। इस्लाम वो पानी है, वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, नहीं टूटेगा। तो हम मेहनत क्यों करना है? खैर, इस बार मैं वापस आता हूं, इस बार ये मेहनत इन लोगों ने मान लिया कि भाई यहां पे मेहनत नहीं करनी है, सेंसिबल, सेंसिबल काम है, ठीक है। अब ये मेहनत, कल शुभेंदु अधिकारी की मालदा में मीटिंग थी, और उस मीटिंग के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। वहां के हिंदू ग्रुप्स को बुलाया गया। ये पहली सेंसिबल मीटिंग मुझे लगा कि हुई है, और हिंदू ग्रुप से कहा गया कि हम मालदा रीजन में हिंदुओं को एक साथ ये करके कितनी सीट निकाल पाएंगे। तो अगर आप लोकसभा के भी डिस्ट्रीब्यूशन से देखेंगे तो 2-3 सीट निकल सकती है वहां से भी, जहां पे हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया है। बाकी मुसलमानों वाला एरिया तो हार ही जाना। इसी प्रकार से हर जगह आपको करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना पड़ेगा, और मेक श्योर करना है कि भाई कम से कम पहला लक्ष्य 10 में 7 वाला तो अचीव करे। उसके लिए आपको, आपके पास पिच बना हुआ है। ममता बनर्जी कहां फंसेगी ये बात समझना है। आपको पूरा चुनाव पूर्वी पाकिस्तान पर बैटिंग करना है कि पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल नहीं बनने देंगे। अगर ये काम आपने कर दिया, ठीक है, तब जाकर के आपके लिए बंगाल चुनाव में चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। अभी भी बहुत, बंगाल चुनाव मैं मानता हूं, दूसरा कोई भी माने, मैं मानता हूं कि बंगाल चुनाव में भाजपा बहुत पीछे नहीं है। इस बंगाल चुनाव में उसका सबसे बड़ा कारण पूर्वी बंगाल वाला सेंटीमेंट ही है सर। मिथुन चक्रवर्ती ने रिसेंटली बयान दिया है कि पूर्वी बंगाल नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को। ये लेकिन एक सही जो ये जो करती है ना, वो बहिर्गतों वाला, वो बहिर्गतों के साहब, बहिर्गतों कौन है? पूर्वी बंगाल वाले बहिर्गतों हैं कि शेष भारत वाले बहिर्गतों हैं? बस यही तोड़, यहीं पे सारा तोड़ निकल जाएगा। यहां से आप सुभाष चंद्र बोस को जोड़ लो, बंकिम चंद्र चटर्जी को जोड़ लो, शरद चंद्र जी को जोड़ लो, जिनको जोड़ना है, खुदीराम बोस को जोड़ लो, सारी सभ्यता और संस्कृति आपकी यहीं से जुड़ जानी है। कि बहिर्गतों कौन है? पूर्वी बंगाल वाले या बाहर वाले? वो तो भारतीय हैं। इस पिच पे बैटिंग कराइए। ममता बनर्जी कितने देर तक पूर्वी बंगाल के प्रकरण को छोड़ेगी? एक गेंद छोड़िएगा, 2 गेंद छोड़िएगा, लेकिन आप तो क्रिकेट के जानकार अच्छे हैं। टेस्ट मैच थोड़ी ना है, वनडे मैच है। ओवर बाई ओवर जब बीतेगा ना, तो आपको बाहर जाती हुई गेंदों पे भी स्ट्रोक खेलना पड़ेगा, तब कैच की संभावना बनती है। ये मेथड रूल है क्रिकेट का। वनडे में बाहर ऑफ स्टंप के बाहर खिलाते रहो, कितना गेंद छोड़ोगे? मारना पड़ेगा। वो मारने जाएगी, आउट होगी। क्यों? क्योंकि फिर हुमायूं कबीर का फैक्टर आएगा, शेख शाहजहां का फैक्टर आएगा, सारा फैक्टर आएगा। पिच नहीं बदलना है जी। थोड़ा ये भी बताएं कि चलते चलते ये उत्तर प्रदेश के SIR में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के एसआईआर में तो लगभग 2.5 करोड़ लोग ही अब कटे हैं, और बाकी उनमें से बहुत सारा, जो मुझे पता है, जो लोग कटे हैं कुछ जेन्युइन, उनका अप्लाई हो रहा है, रीअप्लाई हो रहा है, वो जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा एसआईआर में तो ये वो, लेकिन आश्चर्य की बात है, इसके लिए लेकिन योगी अखिलेश जी तो आदित्यनाथ। बहुत प्रसन्न थे ना आरंभ में। हाँ, अखिलेश जी का अपना देखिए, उनका भी वही मोहन यादव वाला समस्या है। उनका भी अपना समस्या, उनका तो पत्रकारों का भी एक विंग बन गया है ना। आप जानते ही होंगे सर, आपके पास तो इंफॉर्मेशन होगी। वो सिलेक्टिव पत्रकारों से भी मिलते हैं, उसकी भी सिलेक्टिव अब जातियां हो गई हैं। अब उन्होंने पत्रकारों में भी भेदभाव प्रॉपर शुरू कर दिया है। कमाल की बात है कि वही अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे, परशुराम जी का फरसा लेकर के, कि ब्राह्मणों को न्याय दिलाएंगे। कैसा कैसा, मतलब राज उनका तो वो तो उड़ता तीर है ना पंकज चौधरी प्रवक्ता। ने लिया था ना, उसका तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आना ही था।
मेरा यही फिर वही को पीछे चला जाऊंगा सर। मेरा यही प्रश्न है कि जो लोग नए लोग आ रहे हैं उसके पीछे जो भी है जो लेके आ रहे हैं, वो नए लोग आखिर उड़ता हुआ तीर ले क्यों रहे हैं? देखिए सर, अगर आपको बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो चुपचाप बैठेंगे, अच्छे से सुनेंगे। आपको जो मास्टर बोलेगा उसके हिसाब से आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे एक होमवर्क दिया कि आज वेनेजुएला में कुटाई हुई है, वहां भी ईसाई हैं, अमेरिकन ईसाई क्यों कूट रहे हैं ईसाई ईसाई को, तो मैं इतना ही ना बोलूंगा कि उसमें इस्लाम घुसेड़ दूंगा। इनका प्रॉब्लम यह है कि इनको बनाया गया कि कुर्मी समाज के हिसाब से कि भाई बहुत अधिक अनुप्रिया पटेल दाएं बाएं करे, बार्गेन नहीं होने देना है, जाति का कार्ड बढ़िया से खेल सके। भाई सलम मणि त्रिपाठी योगी जी के सबसे करीबी हैं, ब्राह्मणों का एक सभा हो ही गया, प्रॉब्लम कहां थी? हो सकता है बाबा स्वयं चाहते हो कि भाई यही टाइम है, तुम थोड़ा बार्गेन खेल लो। मैं ऑफ रिकॉर्ड हिंट दे रहा हूं, चीजें लोग समझ ले। हो सकता है चाहते होंगे कि भाई बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में चाणक्य आ गए हैं, ब्राह्मणों अपनी शक्ति पहचानो, थोड़ा एक मीटिंग कर लो। आपको कौन सा बात था दिक्कत? जब बाबा को दिक्कत होती तो बाबा इंफॉर्मेशन में धीरे धीरे दाएं कह देते ना, लेकिन नहीं, आपको अलग। और आप खुद ही जाकर के कुर्मी महासभा में गए थे, आप क्यों गए? तो ये सब उड़ता तीर क्यों पकड़ना है? अगर बाबा को डाउन करने का कुछ लोगों का प्रयास है तो मैं बता दूं कि बाबा के हस्तरेखा और माथे की लकीरों में लिखा हुआ है वो देश का नेतृत्व करेंगे। हाँ, अब होता यही है, जो भी महादेव के भक्तों का टांग खींचने का प्रयास करेगा बर्बाद होगा। मोदी जी का भी प्रयास बहुत लोगों ने किया, मोदी जी को भी नहीं रोक पाए, मैं कह दे रहा हूं योगी जी को भी नहीं रोक पाएंगे जी। तो आइए चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।